Hello students, now we are doing exercise 14C question number 5, and the statement of question number 5 is the following table shows the favorite games of 250 students of a school. Given table students 250 students की एक स्कूल के 250 स्टूडेंट्स की फेवरेट गेम्स के इंटरेस्ट को शो कर रही है. गेम्स कौन कौन सी है स्टूडेंट? स्विमिंग, बैडमिंटन, फुटबॉल, टेनिस एंड क्रिकेट. स्विमिंग में 250 स्टूडेंट्स में से कितने स्टूडेंट्स नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइक करते हैं स्विमिंग को? 75, बैडमिंटन को 35, फुटबॉल को 50, टेनिस को 25 एंड क्रिकेट को 65. रिप्रेजेंट द अबव डाटा बाय अ बार ग्राफ. स्टूडेंट्स आपको इस क्वेश्चन में अगेन ड्रॉ अ बार ग्राफ एंड रिप्रेजेंट द अबव डाटा बाय अ बार ग्राफ. सेम थिंग है स्टूडेंट, यहाँ पे आपको रिप्रेजेंट करके दिखाना है डाटा को एक बार ग्राफ के ऊपर, मीन्स आपको ड्रॉ करना है बार ग्राफ. बार ग्राफ ड्रॉ करने से पहले स्टूडेंट स्केल क्वेश्चन अराइज होता है. व्हाट वी हैव टू चूज फॉर स्केल. स्केल के लिए हमें क्या चूज करना है, स्केल कैसा चूज करना है. स्टूडेंट्स आपको यहाँ क्लियरली हिंट मिल रही है. 5 सबके साथ आ रहा है ना, 75, 35, 25, 65 है ना, 50 आ रहा है. सो स्टूडेंट्स हेयर 2 टाइप्स ऑफ चॉइस इन फ्रंट ऑफ यू. या तो आप 5 का गैप क्लियरली चूज कर सकते हो. लोएस्ट नंबर है हमारे पास 25 और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है हमारे पास 75. तो स्टूडेंट्स हम 0 से स्टार्ट होते हैं और हमें मैक्सिमम कहाँ तक जाना है? 75 स्केल तक जाना है. तो स्केल क्या चूज करें? 0, 5, 10. 5 का गैप चूज करें या फिर 10 का. दोनों में से आप कोई भी चूज कर सकते हो और आपका दोनों तरीके से आंसर ठीक आएगा. तो स्टूडेंट्स मैं आपको 5 का गैप लेके बिल्कुल क्लियरली रहेगा ये हमारे लिए, मैं आपको करा रही हूँ. स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल गेम्स है ना, गेम्स को हम कहाँ रखेंगे स्टूडेंट्स? एक्स एक्सिस पे. और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को कहाँ रखते हैं हम? वाई एक्सिस पे. सो लेट्स कम स्टूडेंट्स. सबसे पहले मैंने क्या किया, रूलर से मैंने लाइंस लगाई. दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस. फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने स्केल चूज किया, ओरिजिन से स्टार्ट किया. 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80. इक्वल डिस्टेंस पे और इक्वल डिस्टेंस के साथ मैंने चूज किया. यहाँ आएगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और यहाँ आएंगी गेम्स और गेम्स के नेम. फर्स्ट गेम हमारी है स्टूडेंट्स स्विमिंग. स्विमिंग में कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड है? 75. तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं. हमने ये एक स्क्वायर बॉक्स को लीव करना होता है, फिर जो डार्क ग्रीन लाइन है वहां से हमने स्टार्ट करना होता है और नेक्स्ट बॉक्स को कवर करना होता है. इस कंप्लीट बॉक्स के ऊपर हम बार ग्राफ बनाएंगे और फर्स्ट इंटरेस्ट स्विमिंग में है 75 और 75 के सामने हम आए और स्टूडेंट इसको इस तरीके से मैच कर देंगे और इसके ऊपर फ्रीक्वेंसी लिखेंगे हम अपनी 75. नेक्स्ट बैडमिंटन. बैडमिंटन को कितने लोग लाइक करते हैं? 35 और फुटबॉल को 50. बैडमिंटन के लिए 35. स्टूडेंट्स बैडमिंटन स्टार्ट करते हैं हम. 0 ये रहा, 5, 10, 15 इक्वल डिस्टेंस के साथ 35 ये रहा. इसके सामने हम आएंगे. बट जब आपने फर्स्ट गेम स्विमिंग का ड्रॉ किया उसके बाद हमने एक स्क्वायर बॉक्स को लीव किया और फिर नेक्स्ट स्क्वायर बॉक्स में हमने 35 तक जाना है स्टूडेंट. 35 और यहाँ 35. तो ये आ गया हमारे पास. इसको मैं ऐसे मैच कर दूंगी और ये मेरे पास आ जाएगा 35. स्टूडेंट्स यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग वेरी वेरी क्लियरली, दैट यू हैव टू write with pencil in a light way and you will draw these lines with ruler. Neat and clean bar graph should be draw. Next football. football को पसंद करते हैं 50 pupil एंड 50 के सामने हम आते हैं स्टूडेंट्स और 50 ये रहा हमारा डायरेक्टली और मैंने इसके ऊपर फ्रीक्वेंसी लिखी. आप अपने बार ग्राफ को डेकोरेट भी कर सकते हो, किसी भी तरीके से कोई डिजाइनिंग दे सकते हो स्टूडेंट्स. नेक्स्ट हमारे पास है टेनिस. टेनिस को 25 पीपल लाइक करते हैं और क्रिकेट को 65. सो स्टूडेंट्स टेनिस गेम
मैंने अभी फुटबॉल ड्रॉ किया, इसके बाद मैंने एक स्क्वायर बॉक्स लीव किया, देन टेनिस को 25 जीरो से यहाँ से स्टार्ट हुए, 25 ये रहा, इसके बिल्कुल सामने हम आए और यहाँ पे 25 पे हमारे पास मिला हमें टेनिस। देन स्टूडेंट क्रिकेट एट लास्ट, फिर 1 स्क्वायर बॉक्स को हमने लीव किया, फिर हमने 2 रूलर से लाइन लगाई और हमने जाना है 65 पे। 65 कहाँ है स्टूडेंट्स, ये रहा, और इसके बिल्कुल सामने हम आएंगे और ये हमारा 65 ड्रॉ हो गया। सो स्टूडेंट्स स्केल हमने क्या चूज किया, 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 5 स्टूडेंट्स, 5 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को शो कर रहा है। आप इस ग्राफ को कोई भी डिजाइनिंग दे सकते हो, फॉर एग्जाम्पल आप इस तरीके से इसको शेडिंग दे सकते हो स्टूडेंट्स, कोई भी डिजाइन आप दे सकते हो। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड graph very carefully, and students if any problem comes you can contact me on phone or video call. So this is question number 5. Now come on question number 6, and question number 6 statement is the following table shows the number of scooters produced by a company during 6 consecutive years. 6 consecutive लगातार 6 years में एक कंपनी ने जितने भी नंबर ऑफ स्कूटर्स को प्रोड्यूस किया वो हमें टेबल से शो हो रहा है। 2001 में 11,000, 2002 में 14,000, 2003 में 12,500, 2004 में 17,500, 2005 में 15,000 एंड 2006 में 24,000। सो स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, हमें बार ग्राफ ड्रॉ करना है, बिकॉज नीचे हमें गिवन है ड्रॉ अ बार ग्राफ टू रिप्रेजेंट द अबव डाटा। इस डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए बार ग्राफ ड्रॉ करना है। सेम स्टूडेंट्स हमें गिवन है ईयर्स एंड नंबर ऑफ स्कूटर्स। तो स्टूडेंट्स हम आते हैं अपने ग्राफ के ऊपर। ये एक्स एक्सिस है हमारे पास, जहां मैंने नीचे लिखा ईयर्स, और ईयर्स को मेंशन करना है हमने, और दिस इज वाई एक्सिस। स्टूडेंट्स ये हमारी वाई एक्सिस है, और वाई एक्सिस पे हमने नंबर ऑफ स्कूटर्स लिया, जितने भी हमें नंबर ऑफ स्कूटर्स का डाटा गिवन है। अब स्टूडेंट सबसे पहले क्वेश्चन ये अराइज होता है, नंबर ऑफ स्कूटर्स तो हमने यहाँ टेक कर लिया कि स्केल क्या चूज करें। स्टूडेंट्स आपको स्टेटमेंट से क्लियर हो रहा है, मिनिमम जो हमारे पास नंबर है, नंबर ऑफ स्कूटर्स हैं, वो है हमारे पास 11,000, और मैक्सिमम कहाँ तक जा रहा है 24,000। स्टूडेंट्स अगर मैं यहाँ से 0 से इक्वल डिस्टेंस पे स्टार्ट होती हूँ 1,000 के डिस्टेंस पे, तो 0 से लेके मुझे मैक्सिमम कहाँ तक जाना है 24,000 तक। सो इट विल बी वेरी हाई, बट स्टूडेंट्स इतना मेरे पास स्पेस नहीं है वाई एक्सिस के ऊपर इसको मेंशन करने के लिए अप टू 24,000 विद द गैप ऑफ 1,000। सो हम नेक्स्ट स्केल देखते हैं स्टूडेंट्स। 14,000 भी है, 12,000 भी है, 24,000 है, 17,000 है, 15,000 है। तो स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं 2,000 का गैप टेक कर लेते हैं। सो मैं स्केल चूज कर रही हूँ स्टूडेंट्स 0, 2,000, 4,000, 6,000, 8,000, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26। बट स्टूडेंट आप ये नहीं देखोगे कि सबसे लीस्ट डाटा 11,000 है, तो आप 11,000 से स्टार्ट नहीं करोगे, बिकॉज हमें जो स्केल चूज करना होता है वो 0 से विद द गैप ऑफ 2,000। सो यू विल स्टार्ट फ्रॉम 0। फर्स्टली 2001 में स्टूडेंट्स हमने एक स्क्वायर बॉक्स लीव करना होता है। यहाँ हमने 2001 में जितने भी नंबर ऑफ स्कूटर्स को प्रोड्यूस किया उनका नंबर है 11,000। स्टूडेंट्स अब आप ध्यान से देखेंगे कि 2,000 और 4,000 ये जो फर्स्ट यूनिट है, फर्स्ट स्केल है, कितने गैप को शो कर रहा है 2,000 के गैप को शो कर रहा है। इट मीन्स जो इनका सेंटर पॉइंट आएगा वहां क्या होगा 1,000 का गैप आ जाएगा ना, बिकॉज अगर कंप्लीट गैप 2 to 4 है तो इनके सेंटर में क्या आएगा 3 आएगा ना, 3,000। 4 to 6 है तो इनके सेंटर में क्या आएगा 5 आएगा। इसी तरीके से स्टूडेंट्स 2001 में कितने नंबर ऑफ स्कूटर्स प्रोड्यूस हुए 11,000। सो 10 और 12 के सेंटर में क्या आ रहा है हमारे पास 11,000। तो मैं सेंटर लाइन पे आ गई और स्टूडेंट्स मैं यहां लिख रही हूं 11,000।
अब आते हैं हम 2002 में, नंबर ऑफ स्कूटर्स प्रोड्यूस हुए हैं 14,000। तो स्टूडेंट्स हम जीरो से देखते हैं 14,000 कहाँ है हमारा, ये रहा, और इसके सामने मैंने बिल्कुल लाइन लगाई और ये हमारा सेकंड बार बना 14,000। थर्ड 2003 में नंबर ऑफ स्कूटर्स प्रोड्यूस होते हैं 12,500। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स ये, नंबर ऑफ स्कूटर्स produced in 2003, year 2003 is 12,500. You will understand very very carefully this point. 12 to 14 के बीच में सेंटर में क्या आएगा स्टूडेंट, 13 आएगा, 13,000 आएगा। यहाँ कौन सा 1000 आएगा, 13,000। बट मुझे क्या ड्रॉ करना है स्टूडेंट्स, 12,500। अब आप ध्यान से देखेंगे 12,000 ये रहा, इनके 14,000 ये रहा, इनके सेंटर में आया 13। बट मुझे क्या ड्रॉ करना है स्टूडेंट, 12 और 13 के बीच में कितने का गैप हो गया, 1000 का। जबकि मुझे ड्रॉ क्या करना है, 12,500। इट मीन्स इन दोनों का भी क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। बट ये इन दोनों के बीच में ये सेंटर है, कौन सी लाइन पे होता है, ये 5th लाइन पे होता है ना। सो इन दोनों का हाफ, 5 लाइन्स है इनके बीच में, 5 लाइन्स का हाफ क्या करोगे, 2.5 और 2.5। तो या तो आप 2 लाइन्स टेक कर सकते हो 500 के लिए, 2.5 है, या फिर 2 चूज कर लो, या हाफ से हाफ ज्यादा मतलब 3 चूज कर लो। तो स्टूडेंट्स मैं क्या करती हूँ, मैं रिपीट कर रही हूँ एक बार, ये 12,000, ये 14,000। 12 और 14 के सेंटर में क्या आएगा, 13,000। सो 12 और 13 के बीच में कितना गैप हो गया, 1000। बट मुझे तो कितना चाहिए, 500। सो अब इसका भी हाफ करेंगे, इसका हाफ करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये 5 लाइन्स है, इनका हाफ करेंगे तो या तो आप 2 लाइन्स टेक कर लो या 3, बिकॉज 5 का हाफ होता है 2.5। सो मैंने 2 लाइन्स को चूज किया, 12,000 के बाद 2 लाइन्स लाइट कलर की। और स्टूडेंट्स मैं यहाँ तक आ रही हूँ, 2 लाइन्स मैंने चूज कर लिया और ये मेरा बन गया 12,500। नेक्स्ट है 2004 में 17,500, सेम एज इट इज है स्टूडेंट्स। 2004 में 17,500, 16 ये रहा स्टूडेंट्स, 18 ये रहा, इसके सेंटर पॉइंट में क्या आ जाएगा, 17। बट मुझे तो क्या चाहिए, 17,500। अब ऊपर जाना है, 17,000 से 500 ऊपर जाना है। 17 और 18 इन दोनों के बीच में कितना गैप है स्टूडेंट्स, 1000। और इन दोनों के बीच में मुझे क्या चाहिए, 500। मीन्स इनका भी सेंटर चाहिए, लेकिन इनके बीच में 5 लाइन्स हैं, तो 5 लाइन्स का वही हाफ कितना बन जाएगा, या तो 2 लाइन्स टेक कर लो या 3 टेक कर लो। तो स्टूडेंट्स ये 17 से ऊपर मैं 2 लाइन्स टेक करूंगी, और 2 लाइन्स जब मैं टेक करूंगी तो यहां मेरे पास बार बनेगा, बिकॉज ये सेंटर आ रहा था 17 और 500 के लिए मैंने 2 पॉइंट्स ऊपर गई, 17,500। नाउ 2005 में स्टूडेंट्स 15,000 स्कूटर प्रोड्यूस्ड होते हैं, 14 ये रहा, 16 ये रहा, और इनका हाफ कितना हो जाएगा, इनके सेंटर में क्या आएगा, 15 आएगा। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ आते हैं और इसका सेंटर पॉइंट लिया हमने ये 15,000। एंड 2006 में 24,000 स्टूडेंट्स क्लियरली हमें शो हो रहा है ग्राफ के ऊपर, ये 24,000 का बार बना और मैंने इसको फ्रीक्वेंसी को नेम दिया 24,000। सो स्टूडेंट्स स्केल हमने क्या चूज किया, 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 2,000 स्कूटर्स। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 6. You have to understand very very carefully. It is very important question, students. Thanks and have a nice day.